सुप्रभात बच्चों, होतार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो चल रहा है वो चैप्टर है, वो चल रहा है स्वतंत्रता एवं समानता। इसमें से हमने विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं पढ़ ली थी पिछली वीडियो में, चाहे वो निजी स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है स्वतंत्रता को किस तरीके से बनाए रखा जा सकता है, यानी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक क्या क्या शर्तें हैं, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, स्वतंत्रता जो है, इसे स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें, स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें अब देखिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं स्वतंत्रता के लिए। तो सबसे पहली जो शर्त है वो है व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति निरंतर जागरूकता। व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति निरंतर जागरूकता। व्यक्ति को सजग और जागरूक रहना जरूरी है स्वतंत्रता के लिए। व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति निरंतर जागरूकता, क्या निरंतर जागरूकता। नंबर दो में आता है नागरिक की निडरता एवं साहस। नागरिक की निडरता एवं साहस। नंबर तीन, समाज में लोकतांत्रिक भावनाओं का पनपना। समाज में लोकतांत्रिक भावनाओं का पनपना। नंबर चार, स्वतंत्रताएं लोकतांत्रिक शासन में ही पनप सकती है। लोकतांत्रिक शासन में ही पनप सकती है, लोकतांत्रिक शासन में ही पनप सकती है। साथ ही नागरिकों को विशेष अधिकार निर्देश होना। साथ ही नागरिकों को विशेष अधिकार नहीं होना, विशेष अधिकार नहीं होना। नंबर 6,
आर्थिक दृष्टि से समतामूलक समाज, आर्थिक दृष्टि, आर्थिक दृष्टि से समता मूलक समाज, ठीक है। नंबर 6 पक्षपात विहीन विधि का शासन, पक्षपात विहीन विधि का शासन। नंबर 7 प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, निष्पक्ष जनमत। नंबर 8 निष्पक्ष जनमत, समाज में शांति की सुरक्षा का वातावरण। पीछे देखेंगे इनका समाज में। अगली जो आती है वो है समाज में शासन में सुरक्षा का वातावरण, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधानवाद। चलो स्वतंत्र न्यायपालिका देख क्या हो गया 8 9 स्वतंत्र न्यायपालिका, और नंबर 2 संविधान, यानी संविधान के अनुसार शासन चलाना, ठीक है। तो ये मानव की स्वतंत्रता के लिए, ये कहें कि स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें हैं। सबसे पहले नंबर 1 जो आती है वो है व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति निरंतर जागरूक होना। यानी व्यक्ति यदि अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक है तो उसकी स्वतंत्रता बनी रह सकती है। जागरूक तो जरूरी है नागरिक का, अन्यथा उसकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। नंबर 2 नागरिक की निडरता एवं खास नागरिक में निडरता भी होनी चाहिए, डरना भी नहीं चाहिए आदमी, क्योंकि ये तो मेरा अधिकार है, इसको तो मैं मांग सकता हूं। तो यदि वो निडर है और साहस है तब भी उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं हो सकता। अगली जो आती है वह है समाज के लोकतांत्रिक भावनाओं का पनपना। समाज में यदि लोकतांत्रिक भावनाएं पनपती हैं तो भी स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न नहीं होता है। नंबर 4 स्वतंत्रताएं लोकतांत्रिक शासन में ही पनपती है, अर्थात स्वतंत्रता वही लंबे समय तक या स्वतंत्रता का जो स्वतंत्रता है वो वही हमें मिल सकती है जहां लोकतांत्रिक सरकारें बनती है, जनता की चुनी हुई सरकारें बनती है, वही व्यक्ति को स्वतंत्रता मिल सकती है। अगली जो आती है साथी नागरिक को विशेष अधिकार का नहीं होना। साथी नागरिक यदि विशेष अधिकार उसे दे दिया जाएगा तो निर्बल और कमजोर व्यक्ति है उनकी स्वतंत्रता का हनन करने लगेगा। जैसे कि पहले सामंत थे, राजा थे, इस तरीके का विशेष अधिकार वाला कोई वर्ग नहीं होना चाहिए, कोई साथी नागरिक नहीं होना चाहिए। तो ये भी स्वतंत्रता को बनाए रखने की शर्त होती है। अगला जो आता है वो है आर्थिक दृष्टि से समतामूलक समाज। आर्थिक दृष्टि से सभी व्यक्ति यानी जीविका उपार्जन करने का साधन सभी के गरिमा स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। कम से कम इतना तो सरकार को प्रबंध करना चाहिए जिससे कि वो गरिमापूर्ण अपना जीवन जी सके और आजीविका कमा सके। ऐसी स्थिति में भी क्या बनी रहेगी, स्वतंत्रता बनी रहेगी। अगली जो आती है वो है पक्षपात विहीन विधि का शासन। यानी संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार शासन होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए। प्रेस की स्वतंत्रता अर्थात प्रेस की स्वतंत्रता यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है प्रेस की स्वतंत्रता को, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्र यानी प्रेस के ऊपर किसी भी तरीके का पाबंद नहीं होना चाहिए, बंदिशें नहीं होनी चाहिए जिससे कि वो आम जनता पे होने वाले अत्याचारों को, कानून चलाने वाले, शासन करने वाले लोगों की जो मनमानी है उसको लोगों के सामने ला सके
इसलिए स्वतंत्रता के लिए जरूरी है कि प्रेस की स्वतंत्रता का होना भी है। निष्पक्ष जनमत जो चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष तरीके से कराए जाए, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है स्वतंत्र न्यायपालिका। अब देखो स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जैसे मूल अधिकारों की रक्षा करने के का जो दायित्व है वो किस पे होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका पर होता है। न्यायपालिका को कैसे रखना चाहिए, स्वतंत्र रखना चाहिए। यदि व्यक्ति के अधिकारों का हनन कोई करता है उन सब की रोकथाम का कार्य कौन करती है, न्यायपालिका करती है। इसलिए न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। संविधानवाद, संविधान के अनुसार शासन चलाया जाना चाहिए, तभी जाकर के व्यक्ति की स्वतंत्रता कायम रह सकती है। तो इस तरीके से ये ऐसे हैं जिनके द्वारा मानव की स्वतंत्रता को कायम रखा जा सकता है, या ये कहें कि स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें हैं। ये जब ये शर्तें होंगी, सब जब ये सारी चीजें होंगी तो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो बनी रह सकती है। क्या बनी रह सकती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रह सकती है। ठीक है भाई, इसका एक बार आप शॉर्ट स्किल लेंगे, उसके बाद इसको मिटा देंगे, आगे बढ़ेंगे स्वतंत्रता की मार्ग की प्रमुख बाधाएं। तो इसका एक बार आप शॉर्ट स्किल ले लें, उसके बाद मिटा देंगे, या फिर इसका दोबारा से रिकॉल कर लें। यदि आपसे कोई पूछे कि स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं, तो आप बताओगे कि स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता की स्वतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति निरंतर जागरूक होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, नागरिक की निडरता एवं साहस, ये भी स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। अगला है समाज में लोकतांत्रिक भावनाओं का पनपना, ये भी स्वतंत्रता के लिए जरूरी होता है। स्वतंत्रताएं लोकतांत्रिक शासन में पनपती हैं, यानी लोकतांत्रिक शासन होना चाहिए वहां का, साथ ही नागरिक को विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। आर्थिक दृष्टि से समतामूलक समाज होना चाहिए। पक्षपात विहीन विधि का शासन, वही स्वतंत्रता कायम हो सकती है। प्रेस की स्वतंत्रता, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, वहां वो भी होना चाहिए। निष्पक्ष जनमत संग्रह या जनमत, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधानवाद, इस तरीके के स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए शर्तें हैं, ये अति आवश्यक होती हैं। तो अगला हम देखते हैं, अब देखिए क्या है बाधा, क्या है स्वतंत्रता में। अब ये जो आती है स्वतंत्रता के मार्ग की प्रमुख बाधाएं, स्वतंत्रता के मार्ग की प्रमुख बाधाएं। अब देखिए स्वतंत्रता के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती है, ये देखते हैं हम। तो सबसे पहले जो बाधा है वो है अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता का अभाव। नंबर 1, अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता का अभाव। ठीक है, अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता का अभाव। नंबर 2, अशिक्षा, अशिक्षा अनपढ़, गरीबी तथा संसाधनों का अभाव, गरीबी तथा संसाधनों का अभाव। नंबर 4, न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप, न्यायपालिका
के कार्यों में न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप। नंबर 5, संविधान में कानून के प्रति सम्मान का भाव। संविधान व कानून, संविधान व कानूनों के प्रति कानूनों के प्रति सम्मान का अभाव। सम्मान का अभाव। नंबर 6, अराजकता का वातावरण। अराजकता का वातावरण। मनमानी, कार्यपालिका का स्वैच्छिक आचरण। कार्यपालिका स्वैच्छाचारी आचरण। कार्यपालिका का स्वैच्छाचारी आचरण और राष्ट्र विरोधी तत्व। राष्ट्र विरोधी तत्व तथा आतंकवाद। ये स्वतंत्रता के मार्ग की प्रमुख बाधाएं हैं। सबसे पहले आती है अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता का अभाव। व्यक्ति जब अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक नहीं होगा तब भी उसकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। नंबर 2 जो है वो है अशिक्षा, अनपढ़ व्यक्ति अपने अधिकारों के बारे में जानता नहीं है, कहां से क्या कानूनी राय लेगा। इस वजह से भी ये भी स्वतंत्रता के मार्ग में एक बाधा होती है। पढ़ा लिखा इंसान अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखता है, अनपढ़ आदमी भगवान की नीति मान करके इस तरीके से वो उनका गुलाम बन जाता है। अगला जो आता है वो है गरीबी तथा संसाधनों का अभाव। देखो, गरीबी के कारण भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। गरीब व्यक्ति और संसाधन विहीन व्यक्ति अमीर लोगों के समक्ष उसे झुकना पड़ता है, उनकी चापलूसी करनी पड़ती है। उनकी स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं होता है। इसीलिए तो कहते हैं आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता की जो बाधाएं हैं वो है आर्थिक गरीबी और निर्धनता, संसाधनों का अभाव और गरीबी के कारण भी व्यक्ति झुकता है। अगला जो आता है न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका। जब न्यायपालिका के कार्यों पर कार्यपालिका हस्तक्षेप करती है तब भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न हो जाता है। और अगला जो आता है संविधान कानून के प्रति सम्मान का भाव। इससे भी अराजकता है, मनमर्जी वाला, बाहुबली वाले लोग जो होते हैं। और कार्यपालिका में स्वैच्छाचारी आचरण के कारण भी स्वतंत्रता को खतरा होता है। और अगला जो आता है वो राष्ट्र विरोधी तत्व तथा आतंकवाद के कारण भी व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में आ जाती है। तो एक बार इसको फिर से देख लें और इसका शॉर्ट स्किल ले लें, इसके बाद इसे मिटा देंगे।
ये हुई स्वतंत्रता के प्रमुख बाधाएं। मार्ग में जो बाधाएं हैं ये बाधाएं हैं। तो इस तरीके से हमारी स्वतंत्रता को यदि बनाए रखना है, शर्तें हैं तो उसमें ये लिखा कि व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए, अपनी स्वतंत्र, गरीबी भी नहीं होना, अनपढ़ नहीं होना चाहिए व्यक्ति, सबसे अनपढ़ और व्यक्ति जागरूक है, न्यायपालिका निष्पक्ष है, संविधान शासन है। तो ये सारी चीजें व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने में कामयाब होती है। तो आज हमने स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली बाधाएं और शर्तों को पढ़ा। देखते रहिए हमारे पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।